संत ने कहा, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, मन तू क्यों घबरा। नमस्ते दोस्तों, धर्म मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हमारे अंतर में कोई अभिलाषा जागती है तो उसको अंतर्यामी भगवान अच्छी तरह जानते हैं। यह कथा यह संदेश देती है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है, का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, पांचवा हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते हैं, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए? 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15। और पांचवा हिस्सा बेटे को तो 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटे को दे दिए गए। 10 5 15 4 19। और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा, हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? आप बताते जाओ, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाए तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ
पति सोई। वे अयोध्यापति श्री राम। तो गुरु जी ने कहा कि दिखने वाले को देखेंगे लक्ष्मण जी, और राम जी आप देखने वाले लक्ष्मण को देखना। और इसका अर्थ यह है कि हम देखने वाले को देखते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, और मन माने लक्ष्मण, पर इस देखने वाले मन को जो देखता है उन्हीं का नाम भगवान है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है, सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो। बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता, कहते हैं हमारे घर आकर देखो। और नाराज हो जाए तो कहते हैं आप बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है और सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवो नगर। और दोनों भैया जब जनकपुर में पधारे, जनकपुर में तो आनंद ही आनंद हो गया। राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे